नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम करेंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, और इसमें हम अब देखेंगे इस वाले वीडियो में कि पोटेंशियोमीटर की क्या एप्लीकेशन होती है। तो जैसे हमें पता है कि इसकी दो एप्लीकेशंस होती हैं कि इसमें दो सेल्स के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं और किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन जो है ये हमेशा आपका 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे दो सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंसीडर टू सेल्स, दो सेल्स को हमने कंसीडर किया है और दोनों की ईएमएफ कितनी है। पहले सेल की जो ईएमएफ है वो आपकी E1 है और दूसरे सेल की जो ईएमएफ है वो आपकी E2 है, विच आर टू बी कंपेयर्ड। तो इन्हीं को ही हमें क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। The positive poles of both the cells are connected to the terminal A of the potentiometer। तो यानी कि जो दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल हैं, पॉजिटिव पोल्स हैं, उसको हमने टर्मिनल A के साथ में कनेक्ट कर दिया पोटेंशियोमीटर के, और जो नेगेटिव पोल्स हैं उसको हमने टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 के साथ में कनेक्ट कर दिया। और जो कॉमन टर्मिनल होता है उसको हमने जॉकी के साथ कनेक्ट किया है, और वो जो जॉकी है वो हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट की है। इसके बाद बैटरी जो है E और एमीटर A, रियोस्टेट RH और वन वे की जो है वो हमने कनेक्ट किया है बिटवीन द टर्मिनल A एंड B ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दो EMF हैं, आपके दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स के जो EMF है वो E1 एंड E2 हैं, उनको हमें कंपेयर करना है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपके डायग्राम से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला सेल जो है ये वाला पहला सेल है आपका ये, यानी कि यहाँ पे हमने एक सेल लगाया है। ठीक है, पहला सेल हमने एक ऐसे लगाया है। तो ये वाला सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, और इस सेल के ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, E1। और दूसरा सेल, ठीक है, दूसरा सेल जिसकी ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और उसकी ईएमएफ कितनी है, E2। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि E1 और E2 के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं उसको हमने एक साथ जोड़ लिया। E1 और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक साथ जोड़ लिया। तो ये E1 का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कहाँ पे जा रहा है, आपका A के पास, और E2 का भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका टर्मिनल A के पास जा रहा है। तो जो E1 और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल थे उसको हमने टर्मिनल A के साथ में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसका तो यानी कि ये आपकी बैटरी थी, पहले वाला सेल था, इसके पॉजिटिव को भी आपने A के साथ कनेक्ट कर लिया, और जो ये आपका दूसरा सेल था इसके पॉजिटिव को भी आपने A के साथ कनेक्ट कर लिया। तो यानी कि दोनों सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं आपके, उसको आपने पोटेंशियोमीटर के A टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर लिया, और इनके जो नेगेटिव टर्मिनल हैं इनको हमने उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 2 वे की के साथ में। तो ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो इसका ये जो नेगेटिव है इसको हमने 1 के साथ कनेक्ट कर लिया, और ये जो दूसरा सेल है इसको हमने 2 के साथ में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है वो है आपका 3, और वो जो है आपका गैल्वेनोमीटर के साथ में जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो आपकी जॉकी के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसमें सर्किट डायग्राम है दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो जो दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो आपने किसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, टर्मिनल A के साथ में, और जो नेगेटिव है पहले वाला सेल का जो नेगेटिव है उसको टर्मिनल A1 के साथ, और जो दूसरे वाले सेल का नेगेटिव है उसको 2 के साथ में, और जो कॉमन टर्मिनल है 3 उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर को जो है जॉकी के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है E1 और E2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। तो ये जॉकी वही काम करेगी जो हमने देखा था कि अगर हम इसको लेफ़्ट साइड में टच करें, मान लो ये जॉकी है, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड में टच करें तो डिफ्लेक्शन आपकी लेफ़्ट साइड में आनी चाहिए, और अगर हम राइट साइड में टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन आपकी राइट साइड में आनी चाहिए। और अगर हम किसी भी
ऐसे जाते हैं तो आपका कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका ज़ीरो डिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपका जीरो डिफ्लेक्शन होता है या नल डिफ्लेक्शन होता है आपका। तो उस टाइम पे हमें L1 और L2 की वैल्यू को सेम वैसे ही जैसे हमने मीटर ब्रिज में किया था, L1 और L2 की वैल्यू को हम निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये आपका सर्किट अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका जो बी टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल जो है आपका ये रियोस्टेट के साथ कनेक्ट है और ये रियोस्टेट आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट है और ये आपका एमीटर के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका दो सेल्स के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। तो दोनों सेल्स का जो पॉजिटिव प्लेट है वो आपकी ए के साथ में कनेक्ट है। पहले सेल का नेगेटिव आपका टर्मिनल नंबर 1 के साथ कनेक्ट है, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल नंबर 2 के साथ में कनेक्ट है और तीसरा जो कॉमन टर्मिनल है वो आपका गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका जोकी के साथ में कनेक्ट है। तो इसको हम देखेंगे कैसे हम इसकी वर्किंग अब इसमें देखेंगे कि वर्किंग इसमें हम कैसे करेंगे। नाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो अब हमें दोनों सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है तो हमें कांस्टेंट करंट को पास करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट करंट हम किससे पास करेंगे, रियोस्टेट का इस्तेमाल करके। अगर करंट की वैल्यू मान लो 5 एम्पियर पे हमने सेट की है तो 5 एम्पियर से कम या ज़्यादा हो रहा है तो पहले हम रियोस्टेट को आगे पीछे करेंगे ताकि वो एमीटर में वैल्यू जो है वो आपकी 5 एम्पियर आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इफ़ द प्लग की इज़ पुट इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3 ऑफ ए 2 वे की। तो फिर उसने कहा है कि यहाँ पे हम किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, 1 एंड 3 को कनेक्ट कर रहे हैं, की को, इनके बीच में हमने की लगाई हुई है। तो जैसे हम टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 की को कनेक्ट करते हैं तो कौन सी ईएमएफ आपकी सर्किट में आ रही है, E1 जो है ये आपका क्लोज्ड सर्किट में आ जाएगा और E2 जो है ये आपका ओपन सर्किट में आएगा, ठीक है। तो की को जो है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, 1 और 3 के बीच में हमने की लगाई हुई है और उसको हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये जो E1 वाला है ये आपका सर्किट में आ जाएगा और ये E2 वाला आपका ओपन रहेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो जो E1 की वैल्यू आएगी, E1 की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, XL1 इंटू आई, ठीक है। क्योंकि V किसके बराबर होता है, हमने अभी देखा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यानी कि ये जो V है ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, EMF की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो V किसके बराबर हो जाएगा, V जो है ये आपका E1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और करंट जो है ये आपका सेम रहेगा। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस को हमने कैसे लिखा है यहाँ पे। तो जैसे सेम हमने मीटर ब्रिज में लिखा था, यहाँ पे जो है स्मॉल x लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपकी स्मॉल x होती है दैट इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो x का मतलब क्या है, तो x क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू क्या है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मान लो जो हमारा जोकी का डिफ्लेक्शन है कौन सी लेंथ पे वो हमारा सेम आया है, जीरो डिफ्लेक्शन आया है, तो मान लो वो आपका L1 पे आया है। तो इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L1 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी हमें क्या मिलेगा, मान लो L से L कैंसिल हो रहा है तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओम का नियम अगर हमने लगाया, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो V किस में चेंज हो गया आपका, ये E1 में चेंज हो गया। करंट की वैल्यू तो आपकी एज इट इज़ रही। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया आपका, x का मतलब क्या है, x पर यूनिट लेंथ है। तो इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L इंटू L1 के साथ में हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि L1 जो है, L1 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि कहाँ पे आपके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी ज़ीरो आ रही है, वो आपकी L1 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आपकी ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आ गया होगा x क्या है, जैसे सेम वही हमने मीटर ब्रिज में किया, x इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इस x का मतलब क्या है, इस x का मतलब है कि ये जो आपकी रेजिस्टेंस है ये पर यूनिट लेंथ है। तो इससे हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि लेंथ के साथ कैंसिल हो जाए और हमें क्या मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए। तो बैलेंसिंग लेंथ कौन सी है आपकी, L1। तो यानी कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L1 के साथ में। तो XL1 क्या हो गई, ये आपकी रेजिस्टेंस है, XL1 जो है ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। V इज इक्वल टू आई आर से हमने इसको लिखा है। तो V जो है ये आपका E1 में चेंज हो जाएगा, I जो है ये आपका सेम रहेगा
और रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, x इंटू L1, क्योंकि x क्या है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपकी मिलेगी। ठीक है, तो हमने टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 जो है उनको कनेक्ट किया था। तो जो बैटरी E1 थी ये आपकी सर्किट क्लोज्ड सर्किट में आ गई थी, उसमें से करंट फ्लो करेगा आपका, तो उसका EMF हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को हटा देंगे। ठीक है, अब हम किसको कनेक्ट करेंगे, 2 एंड 3 को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने पहले किसको कनेक्ट किया था, 1 और 3 को कनेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 और 3 को कनेक्ट किया था। अब हम इसको हटा देंगे, अब हम किसको कनेक्ट करेंगे, नाउ वी विल कनेक्ट 2 एंड 3। जो 1 वाला है उसको छोड़ देंगे, यानी कि अब सर्किट में कौन सी, क्लोज सर्किट में कौन सी आ गई आपकी, क्लोज सर्किट में आपका कौन सा सेल आ गया, E2 सेल आ गया। तो E2 वाला जो सेल है वो तो आपका क्लोज सर्किट में आ गया, और E1 वाला जो है ये आपका ओपन सर्किट है। तो E1 वाला जो सेल है वो आपका सर्किट में नहीं आएगा, E2 वाला सेल जो है वो आपका क्लोज सर्किट में आएगा। और EMF की वैल्यू फिर हम किसकी देखेंगे, सेकंड सेल का EMF इसमें हम निकाल सकते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे हमने किया है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। तो यहाँ पे हम 1 एंड 3 का जो है उसको हम हटा देंगे, और जो 2 एंड 3 है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो जो E2 वाला जो सेल है वो आपका सर्किट में, क्लोज सर्किट में आ जाएगा, और L2 क्या आ जाएगी, आपकी बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई। तो सेम वैसे ही ओम्स लॉ से अगर हम लिखें V इज इक्वल टू IR, तो V अब किससे चेंज हो जाएगा, V जो है सेकंड सेल की EMF से चेंज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है आपकी E2, और I की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, और R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी x इंटू L2। तो R की वैल्यू जो है वो आपकी x इंटू L2 से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका E1 की वैल्यू हमने निकाल ली। 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास E1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट सर्किट के लिए निकाल लिया आपकी E1 इज इक्वल टू XL1 इंटू आई, क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वैल्यू जो है वो आपकी सेम रहेगी। फिर हमने इनको E1 वाले सेल को हमने ओपन सर्किट में डाल दिया, और E2 वाले सेल को हमने क्लोज सर्किट में डाल दिया। तो सेकंड सेल के लिए जो हमारी EMF की वैल्यू आई है वो आएगी आपकी E2 इज इक्वल टू XL2 इंटू आई। ठीक है, और दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो XL1 X और I जो है ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका x कैंसिल हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका x कैंसिल हो जाएगा और I कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, यू आर लेफ्ट विद E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो यानी कि दोनों सेल्स की जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वही बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर होगी, उनकी EMF के बराबर होगी। तो E1 बाई E2 किसके बराबर निकलेगा, L1 बाई L2 के बराबर निकलेगा। तो यहाँ से फिर हमने निकाला। तो ये थी आपकी पहली एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर के लिए। तो पोटेंशियोमीटर की जो पहली एप्लीकेशन थी कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं दो सेल्स की EMF को आपस में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों सेल्स की EMF है आपकी E1 एंड E2। और नेक्स्ट इसमें सेकंड एप्लीकेशन है आपकी, ये लास्ट एप्लीकेशन है आपकी, टू मेज़र द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कि इसमें हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम हम वही ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे, आपका पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सेम वही आपकी बहुत सारी वायर्स होती हैं, सेगमेंट्स ऑफ वायर्स होती हैं जो आपकी 100 सेंटीमीटर्स की होती हैं। कांस्टेंट करंट इसमें हम फ्लो कराएंगे, रियोस्टैट का इस्तेमाल करेंगे अगर करंट की वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा हो रही है तो। ठीक है, और इसमें हमें कोई भी जो सेल है, पहले वाले में हमने 2 सेल लिए थे और दोनों सेल की EMF को हमने कंपेयर किया है। और अब हमें क्या करना है, जो एक ही सेल लेना है और उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को, R की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिया हुआ है, नाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF E, लेट E डैश बी द EMF ऑफ द बैटरी। कांस्टेंट करंट हम फ्लो कराएंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। तो ये इसमें सर्किट डायग्राम हम देख लेते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है आपका, सेम वही है इसमें। तो इसमें हमें थोड़ा सा नीचे जो है ये चेंज करना है, नीचे वाले पोर्शन में। ऊपर वाला पोर्शन तो आपका सेम रहेगा। तो नीचे हमने यहाँ पे 2 सेल लिए थे, अब यहाँ पे जो है हम एक ही सेल लेंगे।
ठीक है, एक ही सेल लेंगे जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, वो सेल हमने कनेक्ट कर लिया है। तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने किसके साथ कनेक्ट कर लिया, तो इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल ए के साथ में कनेक्ट कर लिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ में, और गैल्वेनोमीटर को जो है हमने जॉकी के साथ में कनेक्ट किया है। सेम वही काम हमें इसमें करना है। लेफ़्ट साइड में टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड आनी चाहिए, और राइट साइड में टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन आपकी राइट साइड आनी चाहिए। तो यानी कि लेफ़्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं तो एक पॉइंट आपका ऐसा डेफिनेटली आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन आपकी 0 आएगी। तो वो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। सेम वही इसमें हमने सेल कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, इसकी पॉजिटिव प्लेट को टर्मिनल ए के साथ में और नेगेटिव को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें कनेक्ट करनी है। अगर इस पोर्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। ये जो एस है ये आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, और उस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में एक की हमने जो है वो की को कनेक्ट किया हुआ है, और उसको हमने सेल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये अगर आपका सेल था, इसके साथ में यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे एक की को कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो है आपने एक सेल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले हम बैलेंसिंग लेंथ 2 स्टेप इसमें करेंगे। पहले हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे कि अगर ये वाला जो आपका की है, इस की को ओपन करके और इस की को क्लोज़ करके, तो 2 निकालेंगे हम। की को ओपन करके और की को क्लोज़ करके 2 बैलेंसिंग लेंथ हम निकालेंगे, और फिर हम उसकी वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। सपोज L1 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन द पॉइंट ए एंड द जॉकी जी, X इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो EMF जो सेल की आ गई, तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, प्लग की K2 जो है कैप्ट आउट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमने की जो है उसको हमने क्या किया है, ओपन किया है। तो हमने आपको भी बताया कि 2 स्टेप हमें करने हैं। एक तो जो आपकी की है उसको ओपन रख के, और एक जो है उसको क्लोज़ करके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने ओपन किया हुआ है, उस की को हमने, उसके अंदर कोई भी की हमने नहीं डाली है, उसको ओपन किया हुआ है, ओपन सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम वो बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो मान लो वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई आपकी, कि अगर हमारी ये वाली की ओपन है और बैलेंसिंग लेंथ हमारी आ गई L1, तो सेम फिर वही हमारा जो EMF की वैल्यू आएगी, सेम वही जो हमने पिछले इक्वेशन में निकाली है, उसको हमने लिख लिया XL1 इंटू आई। कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, L1 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ और X इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस S फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड पुट द की इन द K2। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि अब हम इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से, और ये वाली जो की है इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इससे पहले वाले में जब हमने ओपन थी, इससे पहले वाले में आपकी कौन थी ओपन थी, और कौन सी लेंथ निकाली थी आपने, L1 लेंथ निकाली थी। लेकिन अब ये वाली जो की K2 की है, इसको आपने क्लोज़ किया हुआ है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाली है। तो इस की को आपने क्लोज़ किया है। ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ आपकी कितनी आई, मान लो बैलेंसिंग लेंथ आपकी L2 आई। तो अब जो वैल्यू आएगी आपकी, वो किसकी आएगी, वो आपकी V की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी, तो आपने क्या किया, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने, और वो जो की है उसको आपने क्लोज़ कर लिया। तो मान लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका आया, सेल्स के 2 पोल्स के बीच में V आया आपका, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी XL2 इंटू आई। ठीक है, तो L2 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ, सेम वैसे ही। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को, तो जब हमने की को ओपन किया था तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई E इज इक्वल टू XL1 इंटू आई, और जब हमने की को क्लोज़ कर दिया तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई V इज इक्वल टू XL2 इंटू आई। ठीक है, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो सेम वैसे ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, E/V की वैल्यू आ जाएगी, और E/V की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी, L1/L2। ठीक है, L1/L2। इसके बाद ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, R इज इक्वल टू
ई बाई वी माइनस 1 इंटू एस। तो ई बाई वी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, L1 बाई L2 निकाली है, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया कि जो आपकी रेजिस्टेंस होगी R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू एस। तो L1 क्या है कि जब आपने की को ओपन किया था तब उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, और L2 क्या है जब आपने की को क्लोज़ किया है तब आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी, और S क्या है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने कितनी रेजिस्टेंस निकाली है। तो ये तीनों वैल्यू पुट करके हमें क्या निकाल सकते हैं, हम उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशंस थी आपकी। पहले में हमने निकाला कि दो सेल्स की ईएमएफ को हम कैसे कंपेयर करेंगे, दूसरे में हमने निकाला कि कैसे जो है हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाली जो वीडियो है, ये दोनों वीडियोस पोटेंशियोमीटर की कि कैसे पोटेंशियोमीटर आपका काम करता है, कैसे उसका सर्किट डायग्राम होता है, कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है, और इसकी ये जो दो एप्लीकेशन, ये दोनों वीडियोस आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और इसके न्यूमेरिकल जो है ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 इसमें दिया गया है, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ EMF 2.25 वोल्ट। कोई आपका सेल है, उसका EMF कितना दिया गया है, 2.25 वोल्ट। गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर, यानी कि वो बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ रहा है, वो 30 सेंटीमीटर पे आ रहा है। एंड इफ़ द सेल इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू द 60 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि अगर हम एक सेल ले रहे हैं, उसका EMF कितना है 2.25 वोल्ट, तो लेंथ कितनी आ रही है आपकी 30 सेंटीमीटर आ रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर हम एक दूसरा सेल लगाते हैं, दूसरा सेल लगाने से जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर से किस पे शिफ्ट हो गया, आपका 60 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया। तो आपको दूसरे सेल की EMF की वैल्यू निकालनी है कि दूसरे सेल का EMF कितना होगा। ठीक है, तो 3 वैल्यू हमें दी गई हैं और 4th वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो सेम हमने फार्मूला भी निकाला था, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हम ये इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे। ये हमारी फॉर्मूला होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। L1 की वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है, L2 की वैल्यू हमें 60 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और E1 फर्स्ट वाले सेल की EMF की वैल्यू 2.25 है, और सेकंड वाले की हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सिंपल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सेकंड वाले सेल की जो EMF की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, और इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।